नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के दौरान यानी 22, 23 और 24 अप्रैल को पूरे भारत का मौसम किस रुख में जाने वाला है, कौन सी करवट लेने वाला है, आइए जानते हैं। अगर हम इस मॉडल को देखें, आज का जो प्रोजेक्शन है जीएफएस का मॉडल, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि लगभग 60% रीजन ड्राई नज़र आ रहा है, जहां पर सफ़ेद रंग देख रहे हैं। येलो और ब्लू या ग्रीन, ये जो 3 रंग हैं ये बारिश के हैं। येलो का मतलब ये है कि बहुत लाइट रेन होगी, और ग्रीन का मतलब है उससे थोड़ा बेहतर यानी थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और ब्लू की तरफ जाएंगे, नीले कलर की तरफ, जो कि एक दो जगहों पर असम, मेघालय और अरुणाचल में नज़र आ रहा है। यहाँ पर हैवी रेन के चांसेस हैं। तो ये स्थिति है, और इस स्थिति के आधार पर जो उत्तर भारत के भागों में, मैदानी इलाकों में या सेंट्रल इंडिया में कुछ जगहों पर वर्षा पिछले 24 घंटों में थोड़े बहुत हुई है, अब वो मौसम फिर से बदल रहा है और मौसम यहाँ पर साफ होने वाला है। अनुमान यह है कि उत्तर भारत में जो WD अभी भी प्रभावी है, उसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख का हिस्सा शामिल है, साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र भी शामिल हैं। इन भागों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा आज भी जारी रहेगी। मैदानी इलाकों की तरफ आएंगे तो नीचे आप देखिए हवाओं का रुख बदल चुका है। हालांकि सर्कुलेशन अभी भी राजस्थान के ऊपर एक छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट या उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से अब राजस्थान हो, पंजाब, हरियाणा या दिल्ली हो, वेस्ट उत्तर प्रदेश हो, इन भागों में ड्राई वेदर हो जाएगा पूरी तरह से आज। और ड्राई वेदर दोपहर के बाद आप देखेंगे कि और तेज़ धूप खिलेगी, और धूप में ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि जब भी पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलती हैं, आसमान साफ हो जाता है। किसी भी तरह का जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, ऊपर ज़मीन की सतह से लेकर एटमॉस्फेयर के बीच में, जो कि धूप को आने से रोकता है या धूप के लिए बाधा बनता है, इसलिए कभी कभी धुंध आपको नज़र आती है इस मौसम में भी, जिस गर्मियों के मौसम में भी। तो वो मॉइस्चर धीरे धीरे हट चुका है या हट रहा है। तो अब दोपहर के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आसमान साफ हो जाएगा, धूप और कड़क हो जाएगी, टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। जो गिरा हुआ था पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में माफ़ कीजिएगा, हवाओं की दिशा काफ़ी पश्चिमी दिशा ही रहेगी, और काफ़ी प्रोमिनेंट रहेंगी, हवाएं काफ़ी तेज़ रहेंगी, और इन हवाओं के कारण यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। लेकिन तराई वाले ज़िलों में कुछ जगहों पर ये जो तराई रीजन है, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद से लेकर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और आसपास के हिस्सों का, तो यहाँ पर थोड़े बहुत बादल नज़र आ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुँच रही हैं थोड़ी बहुत, और WD का जो इम्पैक्ट है नेपाल पर, उसके चलते यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। बिहार, झारखंड में भी पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। हालांकि झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है, चाहे हम बात असम, मेघालय की करें या अरुणाचल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की। लेकिन उत्तरी इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी, दक्षिणी हिस्सों में कम होगी। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश के आसार आज नज़र आ रहे हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में वर्षा की जो निरंतरता है वो बनी रहेगी। आने वाले दिनों में भी आज भी बारिश की संभावना है। मुंबई, पुणे, नासिक और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर सिंधुदुर्ग, रायगढ़, गोवा तक बारिश के आसार हैं। दक्षिण में जो तटीय इलाके हैं, पश्चिमी तटीय इलाके हैं, कर्नाटक और केरल के, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होगी। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में बारिश होगी। उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु में ड्राई वेदर रहेगा, और रायलसीमा में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को भी पर्वतीय इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है। प्लेन्स में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन इसके पीछे पीछे एक WD आ रहा है जो 24 को यहाँ पर दस्तक देगा। 24 को जब दस्तक देगा तो 24 अप्रैल की रात, शाम से लेकर पहाड़ी इलाकों में थोड़ा एक्टिविटी और बढ़ जाएगी, और प्लेन्स में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों में मौसम करवट ले सकता है। और 25 अप्रैल को फिर से प्री मानसून वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 21 अप्रैल को थे। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो यहाँ पर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्सों में और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, बिहार, झारखंड में, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की तेज़ हवाएं चलेंगी। ये हवाएं काफ़ी ज़्यादा गति से होंगी और काफ़ी गर्म होंगी, तो हीट वेव जैसी कंडीशन यहाँ पर रहेगी। ये कंडीशन नहीं रहेगी, पूरा हीट वेव रहेगी, और बहुत मुसीबत का कारण बनेगी लोगों के लिए। तो यहाँ पर फिर से मौसम आ चुका है कि आप सतर्क रहें। 23 अप्रैल को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है बुंदेलखंड रीजन में, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग और पश्चिमी हिस्सों में,
गुजरात में कुछ जगहों पर वर्षा पूर्वी रीजन में आज भी होगी, कल भी होगी और उसके बाद 24 अप्रैल को भी संभावित है। महाराष्ट्र में भी यही कंडीशन रहेगी। हालांकि इंटेंसिटी महाराष्ट्र में कल आज की तुलना में कम हो जाएगी, लेकिन मुंबई से लेकर नांदेड़ तक और ये जो रीजन है इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। कोस्टल कर्नाटक और केरल में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। असम जो तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का हिस्सा, इन भागों में भी कहीं कहीं पर वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत में आप देखिए कल भी उसी तरह की बारिश रहेगी जैसी आज एक्सपेक्टेड है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 24 अप्रैल की, जब नया WD दस्तक देगा। आप देखिए बदलाव सिर्फ पश्चिमी इलाकों में हो रहा है। तो इधर जो पहले वाला WD है वो 23 अप्रैल को एक तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे से ही कवर देने के लिए एक दूसरा WD पहुंच रहा है और इसका प्रभाव भी 2-3 दिनों तक रह सकता है, 2 दिनों तक कम से कम, 24 और 25 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को पश्चिमी इलाकों में और उसके बाद 25 अप्रैल को पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सों में सभी जगहों पर वर्षा हो सकती है। और इसी दिन रात में, शाम के समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में फिर से मौसम बदलेगा। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। 25 अप्रैल को इंटेंसिटी और ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादातर इलाके कवर कर सकते हैं ये मौसमी सिस्टम। लेकिन 24 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी या पूर्वी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण और मध्य भारत के क्षेत्रों में एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी 24 अप्रैल तक। पूर्वोत्तर भारत में उसी तरह से गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। तो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान इस तरह से मौसम रहेगा और साथ ही साथ जो उत्तरी इलाके हैं इन भागों में मौसम फिर से करवट लेने वाला है, क्योंकि एक WD आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आगामी WD और ज़्यादा इंटेंस हो, जिसकी वजह से कुछ बारिश मैदानी इलाकों पर भी मिले। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में, जहाँ पर प्रचंड गर्मी का निरंतर प्रकोप लगातार जारी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।